बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ैज़ आम और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद साकिब हुसैन शाह। नाज़रीन मोहतरम, फ़ैज़ आम में हम लोग फ़राज़ी साहब के साथ वजूद, रूह, ज़िंदगी, खैर व शर के ऊपर बात कर रहे हैं। इसके लिए स्टूडियोज़ में हमारे साथ फ़राज़ी साहब मौजूद हैं, इनसे मिलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़राज़ी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। फ़राज़ी साहब, इंसानी वजूद के अंदर रूह डाली गई तो फरिश्तों को इंसान को ताज़ीमी सजदा करने का हुक्म दिया गया। वजह इज़्ज़त व सरफराजी कौन सी बात थी? इसमें हिकमत क्या थी? इसमें राज क्या था? क्यों कर शैतान मुनकर हुआ, रद्द किया गया और उस पर लानत डाली गई? फ़राज़ी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आज के इंसान ने ये बात साबित की कि वो इस मनसब के काबिल था? जी, बड़ा ख़ूबसूरत आपने सवाल किया। अल्लाह ताला ने जो मखलूक़ें तख्लीक़ की हैं, जहाँ तक इस कुर्रा अर्ज़ के इंसानों को मालूमात है, वैसे तो वो ख़ुद जानता है कितनी मखलूक़ें और हो, चूँकि 7 आसमान हैं, उनके बीच में क्या क्या है। ये सजदा ही इस बात की दलील है कि इंसान को एक बड़ी अज़मत वाला बनाया गया। बहुत खूब। और इसीलिए सजदे का कहा गया। दूसरी बात यह है कि इंसान से पहले अल्लाह ताला की तमाम तर मखलूक़ात में से कोई मखलूक अल्लाह का नाइब और खलीफा नहीं थी। ठीक है ना सर जी। मतलब ये एजाज़ इंसान ही को मिला। ये इज्जत ये सरबुलंदी सिर्फ इंसान के हिस्से में आई। क्यों आई? कि इसको खलीफा, इसको नाइब बनाया गया। जब खलीफा और नाइब बनाया गया तो फिर तज़ीम के सजदे का कहा गया। मतलब है जिन्नात को, तो जिन्नात की तो हमारे पास कोई कहानी नहीं है कि उनकी तख्लीक कैसे हुई और उनको कैसे, उनके सामने क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। इसमें 2-4 बातें बड़ी गहराई वाली हैं। एक तो अल्लाह ताला का आदम अलैहिस्सलाम को बनाना, फिर उसमें सारे लवाज़मात भरने, फिर उसमें अपनी रूह फूंकनी, फिर फरिश्तों को ये कहना कि तुम इसको तज़ीम का सजदा करो, और इब्लीस को भी ये कहना कि तज़ीम का सजदा करो। इब्लीस का इनकार करना। वल्लाह आलम दुनिया का हर आदमी ये बात जानता है और हर आदमी को ये पता है कि इब्लीस ने कहा नहीं, मैं तो सजदा नहीं करूँगा। हमें असल में अवाम को ये बात सिर्फ समझानी है कि जिस वजूद के लिए, जिस इंसान के लिए फरिश्तों को कहा गया कि इंसान को सजदा करो तज़ीम का, ये वो कादिर मुतलक खुद जानता है कि वो सजदा कैसा था। झुकना था, पूरा झुकना था, ज़मीन के साथ सर लगाना था। ये किसी जगह बात वाजिया नहीं है। चूँकि अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि तू सजदा सिर्फ मेरे ही सामने कर सकता है। जी। सजदे का हुक्म अल्लाह ताला कहता है, अगर तू किसी के सामने सजदा करेगा या उसको अपना खालिक मालिक समझेगा या मेरे हुक्म की हुक्मदूली करेगा तो तू शिरक करेगा। जी ठीक है ना? मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा? जी बिल्कुल। तो फिर अल्लाह ने कहा कि सजदाए तज़ीम करो, सजदाए हाकमियत नहीं कहा, इज्जत का सजदा कहा। ठीक है शाह साहब जी। इज्जत का सजदा कहा और इज्जत के सजदे के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया। और फिर फरिश्तों ने भी पहले बहुत कुछ कहा। अल्लाह ताला ने
जब हुक्म दिया तो फरिश्तों ने फिर कहा कि एक सूरह बकरा की आयत है, और हम ने हुक्म दिया ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में दाखिल हो जाओ और वहाँ अपनी रिहाइश रखो। ठीक है जी। एक ये आयत है, एक ये आयत है कि वो वक्त याद करो, वो वक्त याद करो, वो वक्त याद करो जब आपको आपके रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन पर अपना नाइब बनाने वाला हूँ। बहुत खूब। वो वक्त याद करो कि फरिश्तों से अल्लाह ने फरमाया कि मैं ज़मीन पर अपना नाइब बनाने वाला हूँ। ठीक है जी। और फरिश्तों ने कहा कि ऐ रब्बुल इज़्ज़त, तू उस शख्स को ज़मीन का वारिस बनाने वाला है, अपना नाइब बनाने वाला है, जो ज़मीन पर फसाद अंगेजियाँ करेगा अल्लाह अकबर, और जो ज़मीन पर खून रेजियाँ करेगा। अब ये बात हमारी अकल से और इंसानों की अकल से बालातर है जी कि फरिश्तों ने ये बात क्यों कही। फरिश्तों ने ये बात इसलिए कही कि वो मंजर पहले गुजर चुका था जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को चंद एशिया की चंद चीज़ों के नाम सिखा दिए, और फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि इनको वो नाम सुना दो। अब इसके बीच में लॉजिक क्या है? इसमें लॉजिक ये है कि फरिश्तों के पास यादाश्त नहीं है। जी, समझ आ रही सर? बिल्कुल ठीक। इंसानों के पास यादाश्त है। इंसान एक चीज़ को सुनने के बाद याद कर लेता है, और फरिश्ते इन आयतों से ये साबित होता है कि फरिश्ते किसी चीज़ को याद नहीं कर सकते, और इंसान को अल्लाह ताला ने इतनी यादाश्त बख्शी कि अपनी किताब कुरान पाक इंसान को जब इस ज़मीन पर भेजी और जब रसूल पाक के थ्रू वो आई तो इंसान ने पूरा उसको कुरान पाक याद कर लिया। सुभान अल्लाह। ठीक है जी। तो जब फरिश्तों को ये बात समझ आई कि ये इस आदम को तो ये ताकत भी दे दी गई, ये ताकत भी दे दी गई, तो ये शर्मंगेजी करेगा, ये कत्लो गारत करेगा। अब हम आलम दीन नहीं, हम लोगों को कुछ बात समझाना चाहते हैं। ठीक है जी। तो फरिश्तों के इस बात के कहने पर ये महसूस हुआ कि इंसान बड़ी अजीम मखलूक बनाया गया। फैसल, इंसान को इतना अजीम बनाया गया, इसको इख्तियार दिया गया, याददाश्त दी गई, तो ये अल्लाह के बताए हुए अहकामात को भूल गया। इसने इस दुनिया में आके वाकई खून रेजियाँ की, शरंगेजियाँ की, तो क्या अपने इख्तियार को इस्तेमाल करके नेकी नहीं फैला सकता था? सीधे रास्ते पे नहीं जा सकता था? सराते मुस्तकीम पे जाना आसान था या सराते शर के ऊपर जाना आसान था? ये बातें ही सोचने वाली हैं, और जो हम गुफ्तगू करते हैं, क्या इज़्ज़त अता की गई, क्या बुलंदी, सरफराजी, अल्लाह ताला की जो मखलूक़ात जिन्होंने लाखों सालों तक अल्लाह ताला की इबादत की। फरिश्ते कह रहे हैं, और फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि इसकी इज़्ज़त करो, ताज़ीम करो। फरिश्ते कह रहे हैं हम वक्त पाकीज़गी से तेरी तस्बीह करते हैं। सुभान अल्लाह। उन्हें हुक्म दिया गया। हाँ, वो कह रहे हैं हर वक्त अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर रहे हैं। कह रहे हैं हम आपकी हर वक्त तस्बीह बयान करते हैं, पाकीज़गी से करते हैं। तो फरिश्ते कह रहे हैं कि फिर इस इंसान की क्या ज़रूरत है, और फिर इस इंसान को इतनी ताकत और क़ुव्वत क्यों दी गई? असल में इंसान इतनी बड़ी अल्लाह ताला की मखलूक है और इतनी बड़ी तख्लीक है
कि इंसान को ये बात समझ ही नहीं आई, इंसान ने कभी इस बात पर गौर ही नहीं किया कि मैं कितनी बड़ी मखलूक हूँ कि मुझे मेरे सामने फरिश्तों को सजदे का हुक्म दे दिया, इब्लीस को सजदे का हुक्म दे दिया, मुझे कुल इख्तियारात दे दिए गए, मुझे सोच दे दी गई, मुझे अकल दे दी गई, क्या बात, मुझे शऊर दे दिया गया, मुझे तमा दे दी गई, मुझे लालच दे दी गई, मुझे दुनिया की अकल अता कर दी गई, मुझे खैर दे दिया गया, मुझे शर दे दिया गया, और मैंने सारा कुछ, अल्लाह कहता है कि तेरे दिमाग में बैठा दिया और रख दिया और वो कंप्यूटर नस्ब कर दिए। अब ये तेरा काम था कि मेरी इस तख्लीक पे, मेरी इस अता पे तू उसका रद्द अमल ये देता कि तू खैर की बात करता, तो वो तस्बीह बयान करता कि फरिश्ते भी आशाशकार उठते। लेकिन उसके जवाब में अल्लाह वहाँ कह रहा है कि जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। क्या बात, फरिश्तों से कह रहा है, क्या बात, फरिश्तों से कह रहा है कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो बेशक फरिश्ते कहते हैं कि तू तो रब है, तू तो खालिक है। सुभान अल्लाह, ठीक है जी, सुभान अल्लाह। जवाब सवाल नहीं है, वो अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अच्छा, अब जब अल्लाह ने ये जवाब दे दिया, फिर एक मकाम ये भी आया कि जब अल्लाह ने कहा कि इब्लीस भी था, फरिश्ते भी थे, इनको उन चीज़ों के नाम बताओ। तो मैंने बड़ी तहकीक करके ये ढूंढा कि वो चीज़ों के नाम क्या थे जी। अब एक किताब से मुझे मिला कि उन चीज़ों के नाम थे इंसान सिखा दिया, इंसान को सिखा दिया कि इंसान, फिर सिखा दिया हैवान, फिर सिखा दिया ज़मीन, फिर सिखा दिया आसमान, फिर सिखा दिया समुंदर, फिर सिखा दिया पहाड़, फिर सिखा दिया ऊंट, फिर सिखा दिया गधा। सारी चीज़ों के नाम, सारे इल्म जो थे वो अता किए गए। फिर क्लोज कर दिया ये बता के, फिर कहा बताओ इनको वो नाम जो मैंने तुम्हें इल्म के खजाने अता किए हैं, जो मैंने तुम्हें बातें बताई हैं, जिन चीज़ों के नाम बताए इनको बताओ। बहुत खूब, बहुत खूब। इसका अब इसके पर्दे में बात क्या है कि ये बातें अगर फरिश्तों को बताई जाती तो फरिश्तों से कहा जाता कि वो बातें मैंने जो तुम्हें बताई थी वो सुनाओ। तो वो कहते हैं अल्लाह पाक हमारे पास तो याददाश्त है ही नहीं, सुभान अल्लाह, हमारे पास तो याददाश्त है ही नहीं। जब वो ये बात देखते हैं फरिश्ते कि ये इंसान के पास इतनी ताकत है, ये याददाश्त इसके पास है और ये सब कुछ याद कर लेता है, तो फिर उनको ये खौफ पैदा हुआ कि ये खून रेजी करेगा, ये फसाद करेगा। ठीक है जी। तो फिर उस खौफ में, और कुछ बात मैं कहना भी चाहता हूँ और नहीं भी कहना चाहता, कि जब भी कोई एक नई मखलूक दूसरी मखलूक पर गालिब होगी तो लामाला जैसे इंसान दुनिया में करता है, तो इसी तरह कुछ ऐसा माहौल पैदा हुआ होगा कि फरिश्तों ने कहा होगा ये खून रेजी करेगा। यही इंसान की अजमत का सबसे बड़ा सबूत है कि फरिश्ते कह रहे हैं कि ये खून रेजी करेगा, ये कत्ल व गारत करेगा, ये फसाद करेगा। उसका दूसरा पहलू है ये तुझे याद करेगा, ये तुझे सजदा करेगा, ये तेरी हाकमियत को मानेगा, ये तेरी तख्लीक को मानेगा, ये तुझे रब मानेगा, और ये फिर वहाँ से आप वापस आके जन्नत में चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस बात का तो रद्द अमल यही है ना, इस बात का दूसरा पहलू यही है, ठीक है ना जी, कि ये फसाद करेगा, ये शर करेगा, इसका रद्द अमल ये है ये खैर भी करेगा। बहुत खूब। अगर ये शर करेगा तो ये खैर भी तो करेगा।
हम फैज साहब आप यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इरादा खुदावंदी जो है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो मशीयत है, उसमें इंसान का खैर करने का अमल है कि ये खैर की इंतहाएँ करेगा, ये भलाइयाँ करेगा, ये तस्बीह बयान करेगा, ये सराते मुस्तकीम पे चलेगा। जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। ये उस इज़्ज़त और सरफराजी और उस मनसब की जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है, उसको पूरी करेगा और वापस आएगा एक बड़े इज़्ज़त के साथ, एक बड़ी शान के साथ, बजाय इसके कि शर करे, खून रेजी करे, फसाद फैलाए और अपने उस मनसब की तकफीर कर दे, इनकार कर दे, उस पे फायज ना हो सके। जी शाह साहब, एक बड़ी खूबसूरत बात आपने की। असल में शायद ये था, अब हम इस दुनिया में है ना जी, हमें जन्नत, दोज़ख, नेकी, बद्दी, गुनाह, सवाब, ये सारी बातें हमें कही जाती हैं। आलिम दीन हमें सिखाते हैं, कुरान हमें सिखाता है, नबियों पैगम्बरों ने यही बात सिखाई, ठीक है जी। तो क्या इंसान इस बात पर गौर नहीं करता अल्लाह अकबर कि ये सारी बातें, ये जो सारी बातें हमें हमारे आलिम दीन सिखाते हैं, हमारी किताबें सिखाती हैं, हमारे मज़हब सिखाते हैं, क्या ये इंसान की अज़मत की दलील नहीं है? क्या बात, इंसान की अज़मत की ये दलील है कि इंसान अपनी आक़िबत उस वक्त से शुरू करे जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। क्या बात। जब हम इस दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को ले आएंगे तो फिर हम इस पर गुफ्तगू करेंगे कि तेरे फ़राइज़ में क्या शामिल था। बहुत खूब, बहुत खूब। और तूने अपने कौन से फ़राइज़ पूरे किए और कौन से पूरे नहीं किए, और तुझे फिर तो ये तो कोई बात नहीं ना कि जैसे अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जब इनको जन्नत में दाखिल किया गया तो अल्लाह ताला ने कहा ये जन्नत तुम्हारी है, तुम और तुम्हारी बीवी इसमें रहेंगे। क्या बात, ठीक है। और इस जन्नत में जहाँ से चाहो जो चाहो खाओ, जो कुछ दिल में आता है खाओ पियो, और ये सारी जन्नत तुम्हारी है। और वो कितनी खूबसूरत चीज़ें होंगी, कितनी ज़ायके वाली चीज़ें होंगी, जो अब भी हमें कहता है कि अल्लाह ताला कहता है कि जब तुम जन्नत में जाओगे तो तुम ये खाओगे, वो खाओगे, वो खाओगे, वो खाओगे, ठीक है जी। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम जो चाहे खाओ, मना किया इस दरख्त के पास ना जाना। तो इंसान को चूँकि कुव्वत इतनी अता कर दी गई कि इंसान ने जन्नत में ही हुक्म अदूली कर दी, इब्लीस के कहने पे कर दी। अल्लाह पाक ने कहा, इस आयत को पढ़ने के बाद तो ये बात बिल्कुल क्लियर होती है कि अल्लाह पाक ने बनफ्सो नफीस कहा कि इस दरख्त के पास नहीं जाना। अल्लाह अकबर, ठीक है, खुद कहा। और इब्लीस ने वर्गलाया, इब्लीस ने वर्गलाया कि तुम अगर इस दरख्त का फल खा लोगे तो तुम्हारी हयात कभी ख़त्म नहीं होगी, तुम अमर हो जाओगे। वल आलम क्या कुछ कहा, वर्गलाया इंसान को। तो इंसान के दिमाग में अल्लाह ताला ने जितनी क़ुव्वत और ताकत रखी उसको इब्लीस ने वहीं पे मेल्ट कर दिया, वहीं पिघला दिया, वहीं स्लिप कर दिया कि खा ले। और इंसान ने खा लिया। इंसान ने खा लिया। इंसान ने जब खा लिया तो अल्लाह पाक के हुक्म को ना माना, इब्लीस की राय को मान लिया, खा लिया। यही है ना। फिर अल्लाह ताला ने ये कहा कि उतर जाओ उस ज़मीन पर, उतर जाओ उस ज़मीन पर। उसमें यह भी है ना फिक्रा जो हम अक्सर कहते हैं, एक मकर्रा मुद्दत के लिए, और तुम एक दूसरे के खुले दुश्मन हो। अब ये सारी आजमाइशें अल्लाह की,
इंसान भी आजमाइश है, इंसान की कुव्वत इरादी भी आजमाइश है, इंसान के इख्तियारात भी आजमाइश हैं, इब्लीस भी आजमाइश है। ये सारी चीज़ें आजमाइश के लिए। किस आजमाइश के लिए? वो जो हम यहाँ एक एग्ज़ाम देने के लिए आए, जो पेपर देने के लिए आए, जो हम पर्चा हल करने के लिए आए, ठीक है ना जी। इसके अलावा हम यहाँ कुछ करने नहीं आए। हमने वो पर्चा हल करना है इस शक्ल व शऊर से जो अल्लाह कह रहा है कि इसको सजदा करो, तज़ीम का, कि मैंने इसको अकल अता की है, इसको अकल अता की, इसको हिकमत दी है, इसको अपना नायब मुकर्रर किया है। मेरा ये खलीफा है, ये मेरा प्रचार करेगा ज़मीन पे जाके, बहुत खूब, मेरे नाम को सर बुलंद करेगा। क्या बात। और जितनी मखलूकें जो हमें नज़र आती हैं, जो नहीं आती, जिसमें जिन्नात हैं, जिसमें हैवान हैं, जिसमें ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी हरकत सकनात को देखती हैं, वो उस पर हैरान होंगी कि अल्लाह ताला की मखलूक, ये जो इंसान है, ये अल्लाह ताला की कितनी तज़ीम कर रहा है, अल्लाह ताला को किस तरह अपना हाकिम खालिक मान रहा है, किस तरह मालिक मान रहा है। तो यही बात थी। इसी बात के लिए फिर इंसान को सारा कुछ ये देकर ज़मीन पर भेज दिया। क्या बात। और जब इंसान ज़मीन पर उतरा, फिर मिसाल के तौर पर हम अपने इस प्रोग्राम में इंसान आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतार लेते हैं। ये भी कायनात के साथ ऐसा मनसब उसी को दिया जाता है जिसके अंदर काबिलियत होती है, या अगर मैं ये कहूँ कि जब इसको मनसब दिया गया तो इसको काबिलियत भी अता की गई। काबिलियत अता की गई। असल में तो हम गुफ्तगू यही कर रहे हैं कि तुझे मनसब दिया है तो तुझे काबिलियत भी दी गई है, और तुझे ये समझ भी दी गई है कि मैंने ये गुनाह किया और मैं ये सवाब कर रहा हूँ। अल्लाह। और अल्लाह ताला ने इंसान को इतना कुछ दिया। ये पीछे एक सेब बना हुआ है, ये वो सेब बना हुआ है। एक सेब के अंदर अल्लाह ताला इतना जायका डाल सकता है, तो इंसान के अंदर तो अल्लाह ताला ने इतना कुछ डाला है। इंसान में असल में जो गफलत और लालच और तमा और हिर्स डाली गई है, इंसान पर वो गालिब हो जाती है और उसको गालिब करता है इब्लीस, इंसान की ख्वाहिशात। इंसान इस दुनिया में सिर्फ ख्वाहिशात के लिए सारी जद्दोजहद करता है, आखिरत के लिए कम करता है। इंसान अगर अपनी ख्वाहिशात और अपने नफ्स का गुलाम ना हो जाए तो फिर इंसान वो इंसान है जिसको अल्लाह ने कहा इसको सजदा करो। अल्लाह अकबर। अगर अपने नफ्स के ताबे नहीं होगा, हाँ, तो फिर इस काबिल होगा, कि इसको कि वो ताजीमी सजदे वाली अहलियत पे पहुंच जाए, उस मनसब पे पहुंचे। उस मकाम तक इंसान पहुंचता ही नहीं। जो डिग्री, जो सर्टिफिकेट अल्लाह ताला ने देकर, जो कुव्वत अता करके, जो हिकमत अता करके, जो डिग्री और जो सनद देकर फरिश्तों को और इब्लीस को कहा कि आदम को सजदा करो, उस मकाम तक तो हम पहुंचते ही नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह पहुंचते ही। और जो पहुंचे, अल्लाह ताला के बरगजीदा लोग पहुंचे। क्या बात, क्या बात। और जब पहुंचे तो फिर अल्लाह ने उनके लिए सब कुछ रोशन कर दिया। क्या बात। ये ज़मीन अल्लाह ताला की एक जन्नत है। ये ज़मीन जिस पे इंसान को उतारा गया, ये भी अल्लाह ताला की बनाई हुई है, एक जन्नत से कम नहीं है। इसके अंदर कितनी तस्कीन है। बहुत। इसके अंदर आप शहद की ऐसे उंगली लगाकर चाटे, आपको ये महसूस नहीं होगा। क्या बात। इसके अंदर आप आला अलग ग़िज़ाएं खाते हैं। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके अंदर आप ऐसे मज़े लेते हैं। बहुत खूब। ये जन्नत मतलब खूबसूरत आसाइश वाली जगह, और इस दुनिया में आसाइश नहीं है। ये अल्लाह की जन्नत नहीं है। अल्लाह ताला की इंसान के लिए ये भी अता थी कि उस लग़ज़श के बावजूद जब इसे इस दुनिया में उतारा गया तो इस दुनिया में भी जन्नत की सारी चीज़ें अता की गई। और फिर यही करम था इंसान। यही फिर अल्लाह ताला ने अपना खालिक होने का वहाँ एक सबूत ये भी दिया कि आदम अलैहिस्सलाम ने जब अकेला नहीं छोड़ा। हाँ,
जब माफ़ी मांगी, दुआ की, तो अल्लाह ताला ने फिर आदम अलैहिस्सलाम को माफ़ कर दिया। फिर भी अकेला नहीं छोड़ा? माफ़ कर दिया और दोनों मियाँ बीवी को भेज दिया। और फिर जब हम इस ज़मीन पर गुफ्तगू करेंगे, जब आदम अलैहिस्सलाम इस ज़मीन पर आ जाएंगे, श्रीलंका या जिस जगह पर, बहुत सारे उसमें लिखे हुए, छोटे छोटे नाम लिखे हुए। बहरहाल अगर श्रीलंका में हो या इधर हो उधर हो, आदम अलैहिस्सलाम उतर गए। बहुत खूब। तो जब उतर गए, अम्मा हवा जद्दे या मक्के तशरीफ लाएंगे और वहाँ पे इंशाल्लाह मुलाकात होती है। हाँ, फिर इनका मिलना, फिर हम अल्लाह ताला की हाकमियत को ज़मीन पर बयान करेंगे। जब आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा गया तो यहाँ कोई डॉक्टर नहीं था, यहाँ कोई हकीम नहीं था, यहाँ कोई टीचर नहीं था, यहाँ कोई उस्ताद नहीं था, यहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, यहाँ कोई कॉलेज नहीं था, यहाँ कोई सिखाने वाला नहीं था, यहाँ कोई रास्ता बताने वाला नहीं था। क्या बात। यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी जो इंसान को किसी सीधे रास्ते पर लगाती। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वाहिद एक ही ज़ात थी जिसने इंसान को सारा कुछ देकर भेजा, सारा कुछ भेजा और इतने गंदम के दाने दे दिए कि इनको ज़मीन में फैला दो, ये उगेंगे। ठीक है जी, क्या बात। और फिर सारे अनाज दे दिए, सारे फल दे दिए। क्या बात। और फिर मियाँ बीवी को ये तो खैर कहीं नहीं पता लगता कैसे मिला दिया, और मिला दिया और फिर इंसानी नस्ल की अफजाइश शुरू की। क्या बात। और जब इंसानी नस्ल की अफजाइश होगी तो उसमें भी अल्लाह की कुदरत के वो सबूत मौजूद होंगे जो आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के वक्त थे। क्या बात। इंसान के लिए कुछ नहीं था, लेकिन इंसान का रब इंसान के लिए था। हाँ, नहीं, उसका करम इसके लिए नहीं, फिर भी था। जब आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल आगे चलेगी, क्या तो बात। फिर भी आपको ये सबूत मिलेगा कि हमारा मालिक को खालिक, हमने मालिक खालिक को पहचाने कोई नहीं। आप सिर्फ इस दुनिया में एक काम कर लें, आप अपने मालिक को पहचान लें, अपने खालिक को पहचान लें। ठीक है जी, आप उसकी इताअत करें। क्या बात। उसके आगे सजदा रेज़ हो। क्या बात। उससे अपनी डिमांड करें, दुआएं मांगे अपने रब से। ये वही मालिक है, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। नहीं, ये वही मालिक है जो आपको मिट्टी के एक बुत बनाता है, उसमें फिर अपनी रूह फूंकता है। और रूह फूंक देने का लफ्ज़ इतना बड़ा नहीं है जितना अंदर रूह के रहने का इंतज़ाम करना है। अल्लाह अकबर। सिर्फ रूह फूंकी नहीं, तुम्हारे अंदर रूह के रहने का इंतज़ाम भी किया। रूह का अंदर रहने का इंतज़ाम भी किया। बहुत खूब। और वो जो इंतज़ाम है उसके ऊपर मैं, आप या दुनिया के जितने फ़िलासफ़र या दुनिया के जितने अक्लमंद या दुनिया के जितने दाना लोग आ जाएं और सारे लोग बैठ जाएं, तो ये इस मसले को हल करें कि रूह फूंकने से पहले अल्लाह ताला ने इंसान के जो अंदर के सारे सिस्टम हैं उसको कैसे पूरा किया। तो फिर यही तो बात है कि फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जटलाओगे। क्या बात है, क्या बात है। यही तो नेमतें हैं। बहुत खूब। कोई आलू टमाटर प्याज तो मेहनतें नहीं, नेमतें नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब। आलू टमाटर प्याज कोई नेमतें नहीं है, नेमतें तो हमारे वजूद के अंदर है। बहुत खूब। यानी ये कम नेमत है कि हम किसी चीज़ को देखते हैं, उसको कंसीव करते हैं, उसको छुपा लेते हैं। क्या बात। याददाश्त, हिकमत, इल्म, यानी इंसान इतनी बड़ी चीज़ है। क्या बात। इतनी बड़ी चीज़ है इंसान कि इंसान ने कभी अपनी ज़ात का ये तज़किया ही नहीं किया कि मैं और मेरा रब हमारे दरमियान क्या है। अपने और रब के तल्लुक को के दरमियान में क्या पहचाना ही नहीं इंसान ने। इंसान इस नतीजे पर नहीं पहुंचा। इंसान आया, उसने थोड़ी सी अक्ल शोर आया, उसने थोड़ा सा तरक्की की, थोड़ी तालीम हासिल की, उसने कहा अच्छा अब अपने पाँव पे खड़ा होना है, चोरी करनी है, डाके मारना है, लूटना है, ठीक है, बेईमानी करनी है, झूठ बोलना है, बस यही दुनिया है, यही सब कुछ है, इसी के लिए हमने जीना है, इसी के लिए मरना है, यही हमें सब कुछ मिलेगा। और ये बातें तो हम भी करते हैं, लेकिन करते हम भी यही हैं। लेकिन जिसने अल्लाह ताला की तख्लीक को समझ लिया और उसने किनारा कशी की और उसने अपने नफ्स को कहा, ऐसे बुज़ुर्गों की मिसालें मौजूद हैं कि अपने नफ्स को, एक बुज़ुर्ग का गोश्त खाने को दिल कर रहा है
तो वो गोश्त लाया और भून के फिर सूंघ के अपने नफ्स को कहा, तेरा क्या ख्याल है, मैं तुझे ये खिला दूंगा? क्या बात है, मैं तुझे नहीं खिलाऊंगा, तू नजायज ख्वाहिशात करता है। तो अल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला को आपने पहचानना है तो पहले अपनी ज़ात को पहचान ले, फिर अल्लाह को पहचान लेंगे। सुभान अल्लाह, क्या बात, ठीक है ना जी। फैज साहब 1-2 मिनट अगर हम लोग आज प्रोग्राम में आपका नाजरीन के लिए अगर एक मैसेज अगर रिकॉर्ड करवा दें। मैसेज नाजरीन को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं भी अपनी ज़ात को पहचानूँ, आप भी अपनी ज़ात को पहचानें। जब हम अपनी ज़ात को पहचान लेंगे तो फिर हम अपने खालिक और मालिक को भी पहचान लेंगे। जब हमें ये पता लगेगा कि हम आँखों से देख सकते हैं, दिमाग में सारी बातें बिठा सकते हैं, हम ग़िज़ा खाते हैं उसको हज़म कर लेते हैं। इंसान कुछ भी नहीं है, इंसान एक नकली दांत लगाता है, उसके अज़ाब में सारी ज़िंदगी पड़ा रहता है। और अल्लाह ने 32 दांत बना के भेज दिए। और अल्लाह ताला ने इंसान को क्या कुछ दिया है, अगर मैं नंगा करके सारी बातें आपको बताऊं तो आपको बड़ी हैरत होगी। अल्लाह, इंसान को अल्लाह ताला ने ज़ायकों से माला माल किया। बहुत खूब, बहुत खूब। और जिस खालिक को मालिक ने आपको ये सारे ज़ायके अता किए हैं, उसको कभी तो सजदा करें, उसको कभी तो दिल से माने, उससे कभी तो डरे। फिर उसने सारा कुछ दे दिया आपको। और यही सबूत है इस बात का कि आप अल्लाह के नाइब हैं। क्या बात है फैज साहब, आपसे बहुत सी हिकमत की बातें, इल्म की बातें जानने का मौका मिलता है। हम आपके शुक्रगुजार हैं, आप अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकालते हैं। नाज़रीन मोहतरम, फ़ैज़ साहब से बड़ी हिकमत की बातें सीखने का मौका मिलता है। इंसानी वजूद पे बात करते हुए फ़ैज़ साहब ने फरमाया कि अपने और अपने रब के ताल्लुक़ को पहचान लें, शुक्रगुजारी के सजदे करते रहें, सराते मुस्तकीम पे चलते रहें। यही फ़ैज़ आम का पैगाम है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।